स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम देखिए ये बनाएंगे क्रोशिया से। ये हम क्यूट से बनी ये इसकी टेल है और ये मतलब हमें ज़्यादा सिलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें हमने इसके सिले हैं और आप ऐसे ही बना लोगे। तो मैं आपको बताती हूँ मैं इसके लिए हमने मटेरियल कौन कौन सा यूज़ किया है। देखिए जो क्रोशिया का हुक है वो मैंने लिया है 5 mm का। आपको 2 आइज़ चाहिएंगी। अगर आपके पास आइज़ नहीं है तो आप ऊन से भी बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। एक आपको नीडल चाहिएगी, एक मार्कर चाहिएगा। आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं आपको स्टिच में मार्क करने के लिए। सीज़र, कॉटन। देखिए ये जो ये यार्न हमने यूज़ किए हैं, तो जो ये चंकी यार्न है ये मैंने तो ऑफ़लाइन ही ख़रीदी है, लेकिन अगर आपको ऑफ़लाइन मिल जाती है ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन भी ईज़िली अवेलेबल हो जाती है ये। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि ये ऑनलाइन कहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें ये कम यूज़ होएगी, इससे हम सिर्फ ईयर्स और वो बनाएंगे टेल, बाकी हम इस बॉडी इससे बनाएंगे। तो आप किसी भी उससे बना सकते हैं, कोई भी कलर से आप कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग अगर आपको बनाने में दिक्कत होती है तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है मैजिक रिंग के साथ ही करेंगे। हम पहले एक नॉट लगा लेंगे, नॉट लगाई और फिर 2 चेन करेंगे, 1 और 2। और अब जो ये 1 2 है ना, ये जो सेकंड वाली जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी, ये फर्स्ट, ये सेकंड है। और यहाँ हुक से देखेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड है। तो इस वाली इसमें 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं हमने, जो नॉट से फर्स्ट चेन है। 1 को मार्क कर लेंगे। इसमें हमें 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं, 1 2 2 3 4 5 और 6। ये देखिए बहुत ईज़िली हो गए हैं। अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है मैजिक सर्कल बनाने में, तो अगर आप ऐसे मैजिक सर्कल में भी कर सकते हैं। मैजिक सर्कल में एक चेन बना के आप 6 सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखिए ये बी है, ये मैंने बनाई है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर सी बी है ये। तो चलिए अब हम सेकंड उस पे आते हैं, राउंड पे। सेकंड राउंड पे आने के लिए हमने क्या करना है, स्टिच मार्कर को हटाना है। ये तो हमारी वो पहली चेन थी। देखिए आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हर स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। फर्स्ट किया, इसको हम मार्क कर लेंगे। फिर सेम इसी स्टिच में हम एक और करेंगे, इसको हम इंक्रीज कहते हैं, कि हमने एक को बढ़ा दिया। 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, नेक्स्ट में भी 2 3 और ये 4, फिर 2 5 6 7 और 8, फिर 2 9 और 10 एंड लास्ट में 11 और 12। तो देखिए इस राउंड के बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस हैं कितने हैं, 12। फर्स्ट में 6 थे, हर एक स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशिया करे हैं, तो हमारे हो गए हैं 12। अभी हमारा राउंड ख़त्म हो गया है। अब हम थर्ड राउंड की तरफ चलेंगे। उसमें हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया किया हमने फर्स्ट में, इसको मार्क कर लिया। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे, इसमें हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। फिर उससे नेक्स्ट में चलेंगे, एक सिंगल क्रोशिया। उससे नेक्स्ट में चलेंगे 2 सिंगल क्रोशिया।
तो ऐसे आपको ये राउंड कंप्लीट कर लेना है, एक सिंगल क्रोशिया और उसे नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। तो आप ऐसे ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। ये मैंने थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम फोर्थ राउंड पे जाएंगे। ये हम इस राउंड थर्ड राउंड के बाद हमारे टोटल नंबर ऑफ जो स्टिचेस हैं वो 18 हो जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट में हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये हमारा फोर्थ राउंड है। फिर सेकंड में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर थर्ड में जाके हम इंक्रीज करेंगे, मतलब कि 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर देखिए दोबारा से एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर हमारे 2 सिंगल क्रोशिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे आप ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लीजिए, एक एक फिर 2। ये देखिए ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है हमारा फोर्थ राउंड, और इस राउंड के बाद हमारे पास जो स्टिचेस हैं वो 24 हैं। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे। अब जो हमारा फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ 3 राउंड है, उसमें आपको कोई इंक्रीज़ नहीं करना, सिर्फ सिंगल क्रोशिया करना है। हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया होना चाहिए, मतलब कि आपके 24 स्टिचेस ही रहने चाहिए। ऐसे हर एक स्टिच में एक एक सिंगल आप क्रोशिया करते हुए जाइए। कुछ नहीं करना आपको। ये हमारा फिफ्थ राउंड है। ऐसे ही आपको सिक्स्थ और सेवन्थ, तो मैं आपको 3 राउंड करके फिर मैं आपसे दिखाती हूँ। फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ तीनों राउंड में आपको सिंगल सिंगल क्रोशिया करना है। ये मैंने 5 to 7 3 रोज़ कर लिए हैं। ये हमारी 7 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम 8th पे जाएंगे। 8th पे देखिए 1 सिंगल क्रोशिया। जो फोर्थ वाली थी ना वही 8th वाली है, हमें रिपीट करनी है। फिर नेक्स्ट में भी एक और सिंगल क्रोशिया और थर्ड में 2 सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने फोर्थ राउंड में किया था ना कि एक सिंगल क्रोशिया फिर एक सिंगल क्रोशिया, तो ऐसे ही, और फिर 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमने ये करना है, एक सिंगल क्रोशिया, एक, एंड थर्ड वन में 2 सिंगल क्रोशिया। तो आप ऐसे ये कंप्लीट कर लीजिए। और 8th राउंड के बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस हैं वो 32 हो जाएंगे। 7th के बाद 24 थे, अब 8th के बाद हमारे पास 32 हो जाएंगे। ये देखिए ये हमारा 8th राउंड पूरा हो गया, और 8th राउंड के बाद हमारे पास जो स्टिचेस हैं का काउंट है वो हमारा 32 है। अब हम 9th में जाएंगे। अब हम देखिए 1 मिनट, 9th में हमें ये बनाएंगे इसके हैंड्स, ये वाले। तो देखिए हमने क्या करना है 9th राउंड में। हम सबसे पहले 9 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, मतलब हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया, 9 सिंगल क्रोशिया करने हैं हमने। 1 2, हर एक स्टिचेस में एक एक, 3 4 5 6 7 8 और 9। ये देखिए यहाँ से हमारे यहाँ तक 9 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। पॉपकॉर्न स्टिच के लिए हमें क्या करना है, डबल क्रोशिया करने हैं 5 बार 10th वाले स्टिच में। देखिए दोबारा से देखिए, धागा लिया, इंसर्ट किया, पहले फर्स्ट 2 में से निकाला, फिर धागा लेके बाद के फर्स्ट 2 में से निकाला। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। ऐसे ही सेम स्टिच में हमें 5 बार करने हैं। ये दूसरा डबल क्रोशिया,
ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये फोर्थ, और ये हमारा हो गया फिफ्थ। हाँ, अब देखिए आपने क्या करना है, इस लूप को थोड़ा सा ढीला कर देना है। अब जो फर्स्ट वन था देखिए 1 2 3 4 5, आप इसको मत काउंट करने लग जाना, आपको काउंट करना है जैसे 1 2 3 4 5। तो ये हमारा फर्स्ट वन था, इसके ऊपर से आपको इंसर्ट करना है अपना हुक ऐसे, और इस लूप को पीछे लेके आना है ऐसे, उसमें से निकाल देना है, और कुछ ऐसे से हमारी शेप बन जाएगी। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, जो बिल्कुल इसके साथ है ना उसको छोड़ना नहीं है हमने, उस स्टिच में आपको सीधा सिंगल क्रोशिया करना है, बहुत ध्यान से, इस वाले में। अब हमने कितने करने, पॉपकॉर्न स्टिच बन गया, अब हमने 13 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 1 सॉरी, एक सिंगल क्रोशिया हमारा हो गया। ये देखिए, आपको ना ध्यान रखना है, बिल्कुल साथ से आपको, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये रह जाता है, आपको ध्यान ऐसे इसको पॉपकॉर्न स्टिच को थोड़ा साइड करके फिर आप सिंगल क्रोशिया कर लिए। तो हमें 13 करने हैं। एक हमारा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ये हमारे 13 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं। अब फिर से हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे, देखिए 14th में इधर, मतलब ये 13 करके, फिर ये जो नेक्स्ट आएगा इसमें हम बनाएंगे 5 बार डबल क्रोशिया सेम स्टिच में। 1 2 3 4 और 5। फिर से देखिए, इसको लूप को बड़ा किया हमने, 1 2 3 4 5, इस लूप में से हमने इसको डाला, और इस लूप को हम ऐसे पीछे लेके आएंगे और इसमें से हम निकाल देंगे। ये देखिए, हमारे 2 बन गए हैं। अब बिल्कुल साथ में जो हमारा है उसमें हमें करना है सिंगल क्रोशिया। ये हमारे बचने चाहिए 8 सिंगल क्रोशिया। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, सॉरी, 1 2 3 4, हाँ, 5 6 7 एंड 8। ये देखिए, ये हमारे 8 हो गए हैं। तो ये जो इस राउंड के बाद जो हमारे स्टिच है वो 32 ही होने चाहिए। इंक्रीज़ हमने क्योंकि कहीं पे नहीं किया, जो पॉपकॉर्न स्टिच बनाया वो भी एक ही स्टिच में बनाया है, तो इंक्रीज़ नहीं हुआ हमारा। अब हमने जो 10th और 11th रो है वो क्या करना है, सिंगल क्रोशिया की करनी है। मैं आपको बताती हूँ पॉपकॉर्न स्टिच में आपको कैसे करना है सिंगल क्रोशिया। पहले हम पॉपकॉर्न स्टिच तक सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं।
काउंट करके यहाँ से यहाँ तक हमने जितने सिंगल क्रोशिया किए थे वो उतने कर लीजिए। ये मेरे 9 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब ये देखिए, यहाँ से पीछे से आपको देखना है, ये वाला दिख रहा है आपको, एक मिनट, एक ये है और फिर नेक्स्ट दिस वन। तो हमें छोड़ना नहीं है। हमारे इस राउंड के बाद 2 स्टिचेस कम हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमसे ये मिस हो जाता है। देखिए ये पीछे वाला, इसमें हम करेंगे, ये देखिए, और फिर बिल्कुल इसके साथ वाला। ऐसे करते हुए जाइए आप। तो आपको ये 2 राउंड्स करने हैं। मैं आपको फिर बताती हूँ, आप यहाँ तक कर लीजिए, मैं यहाँ से फिर बताती हूँ। ये देखिए जो बीच के मेरे वो थे ना 13, वो मैंने कर लिए हैं। आप काउंट करके करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए जो पॉपकॉर्न स्टिच के नीचे है, ये वाला उठा के इसको भी सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट को भी सिंगल क्रोशिया किया, फिर उससे नेक्स्ट में भी किया। तो ऐसे यहाँ तक कर लीजिए। और इसके बाद वाला राउंड 11, ये 10th हमारा राउंड है, 11th में भी आपको ऐसे ही करना है। आपको एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, ये हमारा 6th और 7th, सॉरी 10th और 11th हमारी रो हो गई हैं, मतलब राउंड हो गए हैं। अब ये जो हमारा देखिए लास्ट स्टिच बचा है, इसमें हम कलर चेंज करेंगे। इंसर्ट करके हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको धागा लेके दूसरे से बंद कर देंगे। अब हम टेल बनाएंगे, और टेल बनाने के लिए देखिए जो हम ये फर्स्ट स्टिच है ना नेक्स्ट राउंड के लिए 12th में, हम इसमें पॉपकॉर्न स्टिच करेंगे। और आपको पता है पॉपकॉर्न स्टिच के लिए हमें क्या करना है, यहीं पे हमने 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5। इसको लूप को बड़ा किया, 1 2 3 4 5, इसमें इंसर्ट किया। अब ये देखिए, अब हम ये जो है ना, इसको हमने निकाला, और अब हम दोबारा से चेंज कर लेंगे यान ब्लू में, फिर हमने सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे। ये देखिए, ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो गया है। फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, उसके बाद नेक्स्ट। तो हमने ये जो 12 रो है, ये हमने टेल बनाई है। तो अब हमने क्या करना है, 11 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 हो गए हमारे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने टेल बनाई है, साथ ही इसी रो में हम इसके साथ ये हमारी लेग्स भी कंप्लीट कर देंगे। अब हमने 11 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 हो गए हमारे, 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हमारे 11 हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर
पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 और 5। ये देखिए मैंने 10th और 11th जो राउंड है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम 12th राउंड की तरफ चलेंगे। 12th राउंड में ये देखिए ये हमारा एक स्टिच रहता है अभी करना, तो हम इसको बंद पता कैसे करेंगे, हमने कलर चेंज करना है। इसको इंसर्ट किया, लेकिन हम जो बंद करेंगे इसको सिंगल क्रोशिया को, वो हम दूसरे से कलर से करेंगे, जिससे हमें इसकी टेल बनानी है। ये देखिए इससे हमने बंद किया। अब हमने नेक्स्ट स्टिच में जो 12th है ना, उसका जो फर्स्ट है उसमें हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। इसको आप खींच के टाइट कर सकते हैं। इसमें हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 and last one is 5। अभी देखिए फर्स्ट में हम इसको इंसर्ट करेंगे और इस लूप को हम पीछे ले आएंगे। अब हमने क्या करना है, 5 सिंगल क्रोश सिंगल क्रोशिया करने हैं। हम 12th राउंड में ही हम इसके जो दोनों लेग्स हैं नीचे के, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले, ये इसी में हम बना देंगे। ये 12th में बनेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट है हमारा, आपको ध्यान देना है, सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाला, सॉरी अब हम कलर चेंज करेंगे तो हम ब्लू से करेंगे। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो गया। तो ऐसे हमें 11 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 5, इसको हम कट कर देंगे। 5 6 7 8 9 10 और 11। अब हम नेक्स्ट स्टिच में पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 1 सॉरी काउंट कर लेते हैं हम दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए हमारे। 11 करने हैं हमने। 11 सिंगल क्रोशिया हमने किए। अब हम यहाँ पर एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 5 और इसमें से हम ये देखिए
हमारा एक पॉपकॉर्न स्टिच बन गया है। अब नेक्स्ट फिर से हमें सिंगल क्रोशिया करना है, पास वाले इसमें ध्यान रखना है आपको। अब आपको 7 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। और फिर आपको यहाँ पर एक वो बनाना है पॉपकॉर्न स्टिच 8th में। 7 हो गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब 8th में आप एक पॉपकॉर्न स्टिच बना लीजिए। फिर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब फिर से हम यहीं 7 वाले में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और ऐसे अपना हम राउंड ख़त्म कर देंगे यहाँ तक। ये हमारा फर्स्ट है, तो एंड तक आप यहाँ तक कर लीजिए। अब ये देखिए ये ख़त्म हो गया। तो अब हम 13th राउंड पे चलेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, अब हम डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, और फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ के लिए आपको देखिए क्या करना है, इंसर्ट करना है, धागा लेके बाहर निकालना है, फिर दोबारा से नेक्स्ट स्टिच में जाना है, धागा लेके उसको बाहर निकाला, लूप पे हमारे 3 आए, तीनों को एक साथ निकाल दिया। देखिए फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर हम डिक्रीज़ कर देंगे, लिया धागा लेके बाहर, धागा लेके में तीनों को एक साथ निकाला। तो ऐसे आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे भी दिखाती हूँ कैसे करेंगे हम। 1 सिंगल क्रोशिया लिया, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज हमने ऐसे लिया सेम और निकाला, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज। तो ऐसे आप ये वाला राउंड कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारा 13th राउंड हो गया। अब हम 14th की तरफ चलेंगे। 13th राउंड के बाद हमारे पास 12 राउंड तक 32 स्टिचेज ही रहेंगे। 13th के बाद डिक्रीज़ करने के बाद 24 हो जाएंगे। अब फिर से देखिए, अब हम क्या करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया मार्क कर लेंगे और डिक्रीज़, फिर 1 सिंगल क्रोशिया और फिर से डिक्रीज़, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज़। तो ऐसे आपको ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेना है। हमने 14th राउंड कंप्लीट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे हमारी कितनी प्यारी सी टेल बन के आई है। अब हम आइज़ लगाएंगे। 14th के बाद हम इसको लूप को थोड़ा बड़ा कर लीजिए और अब हम आइज़ लगाएंगे। आइज़ हमें लगानी है 6th और 7th रो के बीच में। ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे लगानी है हमें एक आइज़ और दूसरी आइज़ को भी हम लगाएंगे बिटवीन 1 2 3 4। आपको थोड़ा ऐसे करना है कि इन दोनों के मतलब इन दो हाथ और पैर के बीच में आए, ऐसे देखिए। अब हम
1 2 3 4 5 6। ये देखिए, ये हमारी आइज़ लग गई हैं। अगर आपको फिलिंग करनी है इस टाइम पे आप थोड़ी सी फिलिंग कर सकते हैं। और आधी फिलिंग हम बाद में करेंगे। अब हमें नेक्स्ट राउंड, लास्ट राउंड की तरफ चलना है। लास्ट राउंड में हम देखिए क्या करेंगे। हमें अब कोई सिंगल क्रोशिया नहीं करना, अब हमें सीधा डिक्रीज़ करना है। हर एक स्टिच में एक एक डिक्रीज़ होएगा, तो हमारे टोटल 8 डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो फर्स्ट वन को हम ऐसे मार्क कर लेंगे। अभी देखिए, फिर नेक्स्ट में ऐसे गाएंगे, फिर डिक्रीज़। डायरेक्ट हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, हम कोई सिंगल क्रोशिया नहीं कर रहे। तो ऐसे आप ये वाला राउंड कंप्लीट कर लीजिए। ये राउंड ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा हम इसको लंबा रख के कट कर देंगे। स्टिच मार्कर को रिमूव कर देंगे। अब हम प्रॉपर इसके अंदर जितनी हमें फिलिंग करनी चाहिए उतनी इसमें पूरी फिलिंग कर लेंगे और फिर हम इसको क्लोज़ कर देंगे। अब सिर्फ हमारे ईयर्स रह गए हैं और इसकी नोज़ बनानी रह गई है। इसको प्रेस कर करके अच्छे से आप फिल कर लीजिए। ये देखिए, कहीं से भी ना थोड़ा सा खालीपन नहीं होना चाहिए, तो प्रॉपर स्टफिंग कर लीजिए। अब हम इसको बंद कर देंगे। हमने क्या करना है देखिए, जिगजैग में हम इसको सिलेंगे। अंदर से लिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम बाहर से लेंगे, फिर अंदर से लेंगे, फिर बाहर से लेंगे। ऐसे हम इसको राउंड को बंद कर देंगे।
ये देखिए, ये हमारा बंद हो गया। अब आप इसको कहीं से भी निकालिए, ये देखिए। अब ये यहाँ से हमने निकाला इसको, और इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा क्यूट सा बनी कि हमारी जो बॉडी है वो बन के तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी क्यूट सी हमारी टेल है। तो अब हम इसका नोज़ बनाते हैं। नोज़ बनाने के लिए हमने ब्लैक यान ली है, ये वूलन यान है 4 प्लाई। ये देखिए, अब हम इसके ईयर्स बनाते हैं। बनाने के लिए हमें देखिए क्या करना है। नॉट लगाई और 6 चेन करनी है। 1 2 3 4 5 6। और अब हमें इन्हें इन 5 चेन में फर्स्ट वन को हम छोड़ देंगे, सिंगल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3, ये क्या हो गया, देखिए हम ईयर्स बनाते हैं। नॉट लगाई और अब हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। फर्स्ट को छोड़ के 5 में हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर से रोटेट करेंगे, फिर से एक एक सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 और 5। ये हो गया हमारा। अब जो ये हमने फर्स्ट जो ये ऊपर का आता है, क्योंकि जो हमने जो 6 वाला वो बनाया था ना हमने, जिसमें वर्क नहीं किया था, तो ये वो है। तो इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1, हमने 5 में सिंगल क्रोशिया किया था ना, जो हमारा हुक में एक सिंगल क्रोशिया था उस पर नहीं किया था, तो ये वो वाला पार्ट आ जाता है। अब हम 3 सिंगल क्रोशिया कर लें। अब हम नीचे की तरफ चलेंगे। हमने यहाँ से यहाँ पे आए हैं। अब नीचे हमारे जो 5 सिंगल क्रोशिया हैं, इनके अपोजिट उनमें करेंगे। 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज़ 5। और एक चेन बनाएंगे और थोड़ा लंबा रख के हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि हमने इसको स्टिच करना है। ये देखिए, ऐसे हमें 2 ईयर्स बनाने हैं। इसको हमने इसके अंदर ऐसे रखना है और इसको हमने ऐसे ऐसे शेप बनानी है।
और अब हम इसको ऐसे बंद कर लेंगे इस शेप में। ये देखिए, ये हमारा एक ईयर बन के तैयार है। ऐसे आपको एक और बना लेना, 2 ईयर हमने बना लेने हैं। ये हमारी 2 ईयर बन के तैयार हैं। ये देखिए ऐसे, ये हमें अब स्टिच कर लेने हैं। हम इनको, ये जो हमारा फर्स्ट है ना, एक ये जो सेकंड हमारा राउंड है, एक सेकंड इधर और एक इधर, यहाँ पे हमें इनको स्टिच करना है ऐसे और ऐसे। तो मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।